हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम बिंदास होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है, तो आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, मस्त मस्त तरीके से, ठीक है। तो आज नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, शब्द गठन। तो इसकी बात करूं शब्द गठन की, ठीक है दोस्तों। तो शब्द गठन ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, ना तो आपको इसमें इस टॉपिक में आपको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। बस आप आज की क्लास को देखते जाइए और ठीक है इस क्लास के आंसर देते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है। देखिए इसमें जो होता है दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस क्लास में दो तरह से क्वेश्चन, मतलब इस आज की क्लास में जो है वर्ड फॉर्मेशन, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि बताइए, जो क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो ऊपर दिए गए लेटरों का यूज करके बनाया जा सकता है, और दूसरा है कि बताइए कौन सा लेटर है जो ऊपर जो लेटर दिए हैं इनका यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन शानदार है, ठीक है। तो अब आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लास का जो आज का चैप्टर है उसका नाम है शब्द गठन, ठीक है। तो समझ पाए, आज की क्लास है शब्द गठन, वर्ड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको बताया है। पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन है बताइए कौन सा वर्ड है मतलब जो ऊपर दिए गए लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है और सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, सबसे आसान टॉपिक इसको बोलते हैं। तो आप जो है इसका जो ये जो चैप्टर है, आप आज की क्लास आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, विदाउट पेन और पेपर की क्लास है। आज बस आपको क्लास के मज़े लेना है और उनसे आंसर देते रहना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, आपके सब्जेक्ट रीजनिंग में ऐसा चैप्टर है, फिलहाल पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सबसे आसान तरीका है और आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना नोट्स बनाने की, ना इसके रिवीजन करने की ज़रूरत कोई नहीं। आज की क्लास देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। चलिए आज की पूछा है कि बताओ निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है, पूरा क्वेश्चन लास्ट में जरूर पढ़ना कि क्या पूछा है। आपसे पूछा नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है, ठीक है, दो टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपका एक, ठीक है, वर्ड दिया है और यहाँ पर बहुत सारे लेटर भी हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर शब्द ये दिए हैं, तो इनका यूज करके ऊपर वाले ये लेटरों का यूज करके बताइए कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो आप बताएं, यहाँ पर TATION, ठीक है। तो यहाँ पर L है, L भी है, यहाँ पर L है, I है और M भी है, डबल I की बात करें डबल I है, T भी है, ठीक है, और A भी है, और यहाँ पर एक T और है, डबल T मेसन। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर A है, C भी है और लास्ट में TION है।
ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करें कि APPLICATION, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं बनाया सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार पी है और यहाँ पर सिंगल बार पी है। ठीक है, यहाँ एक ही बार पी है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कौन सा मतलब नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द का चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। तो दिखा है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, CON, यहाँ पर CONT है, ठीक है, और ए भी है, IN यहाँ पर है, तो ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। इसके बाद NATI, तो N, यहाँ पर N है, यहाँ पर E है, ठीक है, तो यहाँ पर N, यहाँ पर N है और यहाँ पर A है, NATION, T I भी है और O है और N है। ठीक है, ये बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए AE, ME, यहाँ पर M है, यहाँ पर E है और N है, N भी है, TION, T है, I है यहाँ पर, ठीक है, T भी है, यहाँ पर I भी है यहाँ पर, और O भी है और N भी है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर R है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी R आपको दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी R नहीं है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चले भाई साथी, इस क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर मतलब ऑप्शन से देखने हैं। यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन पे न तीसरे में न चौथे में चौथा क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा है जो अलग है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे देता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस शब्द की, है ना, तो CONTAIN, यहाँ पर देखिए सी तो है नहीं है, O है, तो यहाँ पर पहले तो C नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। अब देखना है और ऑप्शन, ये नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए NATION, NATION, ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो और इसको देखिए ME, यम नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं बनाया जा सकता। CO, यहाँ पर बात करें, एक मिनट, CO, यहाँ पर बात करें C, और C तो यहाँ पर है नहीं ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन C सन, COTITO, C यहाँ पर नहीं है, और NAN, A भी नहीं है, तो ये भी नहीं बना सकता। M नहीं है, ये भी नहीं बना सकता, और यहाँ पर C नहीं, ये भी नहीं। एक ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ऑप्शन और होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं बनाया सकता, तो सभी एक जैसे हैं। ठीक है, या तो सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है, ये नंबर, इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखिए GUITAR, G है, U है, U नहीं है, ये नहीं बना सकता। AG, A है, G है, M है, A है, और R भी है,
और के नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं बना सकता। GAME, GAME, ई नहीं है। MAGIC, MAGIC, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ये तीनों नहीं बनाए जा सकते, ये बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। इसी तरह ये भी था, बस इसमें एक ऑप्शन आपका नहीं था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बोला है नहीं किया जा सकता, तो RESO यहाँ पर दिया है, ठीक है। बताइए कौन सा शब्द होगा इनमें में से। तो देखिए नहीं किया जा सकता, कह रहा नहीं बनाया जा सकता। तो S यहाँ पर है, यहाँ पर है, L है, U है, TIO है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। RESULT, RESULT, ये बनाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। MOTION, M ये नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर M नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया, इनके लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर पूछा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यम, LIMITA है ना, और TION तो लास्ट में है, ठीक है। LIMI, LIMI, ठीक है। TA यहाँ पर T है और A यहाँ पर है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं। LIPTON, LI यहाँ पर LIPTON, ये बनाया जा सकता है, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए TIPICAL, TIPICAL, CA और L की बात करें तो यहाँ पर ये बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार यू आया है और यहाँ पर एक ही बार यू है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सभी लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप पूरी क्लास को देखते रहिए और आंसर्स को देते रहिए। चलें नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ना। तो बताइए एक्शन है ना, AUCTION, AU यहाँ पर A है, U है और C भी है और TION यहाँ पर है, तो ये तो बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं। तो NATI, ये TION यहाँ पर है और N की बात करें तो N और A यहाँ से ले लीजिए, ये बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं। POUND, तो यहाँ POUN और यहाँ पर आपका D नहीं है, तो ये नहीं बनाया सकता। तो ऑप्शन नंबर C होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताएं सभी साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किया जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर पूछा है किस शब्द का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है किया जा सकता है, तो देखिए कौन सा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। तो DIALECT है ना, D है, I है, A भी है, LECT, तो L यहाँ पर L और यहाँ पर E है और यहाँ पर C है, C है ही नहीं है, तो ये तो नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। और अगला देखिए यहाँ पर LIMI, यहाँ पर L भी हो गया, I भी हो गया, M हो गया और I हो गया, TED
यही शब्द आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बताओ उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है SCOT। SCOT, तो देखो यहाँ पर S भी है, C भी है और O नहीं है, तो ये तो निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर O है, ये भी निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर O है नहीं ना, है ना। QUITE, क्यों है, U है, I भी है और T भी देखो और E। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ई क्यों नहीं, डी क्यों नहीं सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डी इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 बार ई है, यहाँ पर 2 बार है, सॉरी यहाँ पर एम नहीं है और यहाँ पर एम है, बस इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चले भाई, समझ में आया सभी को क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भाई सभी लोग फटाफट आंसर देते रहिए आज की क्लास में। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपके पूछा है कि उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, प्रयोग करके किया जा सकता है। कौन सा शब्द बनेगा इस इनके अक्षरों का यूज करके, कौन सा शब्द ऐसा बनेगा? तो यहाँ पर देखें MO, यहाँ पर MO, B भी है, E भी है। ठीक है, ME, यहाँ पर M भी है। ठीक है, ये डबल M आ गया है, तो यहाँ पर M है और यहाँ पर 2 M है, तो इसलिए इस क्वेश्चन ये वाला आंसर नहीं होगा। देखिए डबल बार ई है तो यहाँ पर ही है ENTE, E भी है, N भी है और T भी है और E भी है, ये वाला RATAI, RT, R भी है और यहाँ पर T 2 बार हो गया, तो इस शब्द का प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ पर T 2 बार है, यहाँ पर सिंगल बार है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद इसको देखिए EMINE और NT, डबल E है, MI, यहाँ पर देखिए M और I भी है, NE, यहाँ पर N भी है और E भी है। ठीक है, और NT, डबल N, एक N यहाँ था, एक N हो गया, और T की बात करें तो ये वाला T हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। ठीक है साथी, समझ पाए? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर C है और यहाँ पर C नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए शॉप। बताओ SHOP, SHOP, ये तो बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं। GRAM, G है, R है, A है और M नहीं है, तो ये नहीं बनाया सकता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए इस क्वेश्चन को? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। आप सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है FICTION, तो TION तो यहाँ मिल गया, FICT देख लीजिए, F है, I है, C है और एक T यहाँ पर है, तो TION, तो F है, I है, C है, तो F है, I है, C है, तो ये तो बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं, यहाँ पूछा नहीं बनाया सकता। यहाँ पे TI यहाँ पे है, तो देख लीजिए CAP है, तो यहाँ पर C है, A है और P है, ये भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर TION, यहाँ पर TION है, S यहाँ पर S है, NO देख लीजिए, तो यहाँ पर N यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो ये तो बनाया जा सकता है।
समझे भाई? चले इसको देख लीजिए, एफ ए एस एच, एफ भी है, ए भी है, और एस और एच। एस की बात करें तो है, लेकिन एच यहाँ पर नहीं है, ये अक्षर यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त जो है, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो कर दिया, चलें, चलो भाई। चलिए एक क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। यहाँ पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो इतना ही याद रखना है कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया सकता। तो यहाँ पूछा नहीं बनाया जा सकता, तो इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो FIST, तो F देखिए यहाँ पर कहीं F दिख ही नहीं रहा भाई साहब, तो आपका पहला ही आंसर मिल चुका होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए। चलो भाई बताओ, उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। आपसे पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो बताइए कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। ABCD आपके पास ऑप्शन हैं। तो देखिए TION लास्ट में है, कोई बात नहीं, आपको क्या देखना है NO, यहाँ पर NO है, तो ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। TION इसमें भी है, CAU देख लीजिए, C है और A नहीं दिख रहा भाई साहब, यहाँ पर तो A नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए शब्द, ए अक्षर कहीं दिख नहीं रहा ऊपर, तो ये शब्द जो होगा ऊपर दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चले भाई आगे चलें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो एक बार सभी साथी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा क्या है बताओ। कह रहा कि नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर भी पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इन अक्षरों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए, यहाँ पे देखिए फेस, F और EF दिया है, ठीक है, EFFACF, तो डबल बार F है भाई, डबल बार F है ना। E भी है आपका, E भी है, और डबल बार E, डबल बार E है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, डबल F है, ठीक है। AC देख लीजिए, A नहीं है, तो यहाँ पे कहीं भी A नहीं दिख रहा दोस्त, है ना। ए शब्द, ए अक्षर कहीं नहीं दिख रहा, ए, तो ए अक्षर इसमें भी कहीं नहीं दिख रहा, तो ये शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता, और सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ए शब्द यहाँ, ए अक्षर यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया सकता, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। यहाँ पर भी आपसे पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें फास्ट, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई नहीं बनाया सकता, देखिए यहाँ पर CYCLE, देखा C है, Y है, C है, L है और E है, ये तो बनाया जा सकता है भाई, ये आंसर आपका होगा नहीं। PENCIL, ठीक है, PE और N यहाँ पर है, तो CIL देख लीजिए, C है और I है, L है, ये हो तो बनाया जा सकता है।
वाई ओ, वाई है ओ है, के ई, भाई के कहीं नहीं दिख रहा है, भाई के नहीं दिख रहा है कहीं भाई साहब, है ना, ये अक्षर कहीं दिख नहीं रहा है आपको ऊपर, भाई मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो बताओ, ठीक है, के अक्षर कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है, तो समझ पाए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो है 17 आपकी स्क्रीन पर। बताएं सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं भाई, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता, तो बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके पास आपके सामने दिख रहे हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलें भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तब तक मैं चलता हूँ आगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ कौन सा शब्द है नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो बताइए LIBERAL, LIB दिया है, ई भी दिया है, आर दिया है, ए दिया है, और यहाँ पर भाई साहब एल डबल बार आ गया साहब, यहाँ पर एक एल तो मैंने यूज कर लिया, ये एल का के लिए ऊपर एल है ही नहीं, तो यही शब्द होगा जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पाए सभी साथी इस क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, बताइए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, मतलब उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो अब पूछा है किया जा सकता है, तो कौन सा शब्द होगा जो इनके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो आप सभी साथी बताएं। तो पहला ऑप्शन है DIALECT, तो DI आपको यहाँ पर मिल गया होगा, DI, ए भी यहाँ पर है, LE, ठीक है, LECT, यहाँ पर C नहीं है, ठीक है, तो ये शब्द तो आपका होगा नहीं वैसे भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, बी के लिए क्या पूछा गया है, LI, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हटा दें, ये ऑप्शन तो होगा नहीं वैसे भी आपका, L हो गया, I हो गया, M यहाँ पर है, I ये एक और यहाँ पर है, TED देख लीजिए, यहाँ पर T है, यहाँ पर E है, यहाँ पर D है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। ये ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर डबल E है, डबल E आपके पास है, DI AM, A है, M यहाँ पर है, ठीक है, ET यहाँ पर E है और यहाँ पर T है, फिर एक यहाँ पर E है लेकिन R नहीं है, तो ये भी शब्द नहीं होगा क्योंकि ऊपर R आपका दिख नहीं रहा भाई कहीं। ऑप्शन नंबर केवल आपके पास D बचा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D, DICTATE, ठीक है, कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता है, आपसे ये पूछा है, तो बताइए थोड़ा सा 1 मिनट। अच्छा यहाँ पर 1 मिनट क्वेश्चन आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए आप सभी साथी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है डबल टी यहाँ पर दिख नहीं रहा ना। एक बार सभी साथी थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करें क्या होगा, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार चेक करते हैं, DI AL और AL है ना, E यहाँ पर E है, CT तो C है नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलो ऑप्शन बी को चेक करो एक बार, LI यहाँ पर L है, I है, MI यम है, I है, TED तो यहाँ पर
ठीक है, देखो यहाँ पर एल आई, यहाँ पर एल है, यहाँ पर आई है, ये एल आई, एम है और आई है, ये हो जाएगा। टी यहाँ से हो जाएगा, ई यहाँ से हो जाएगा और डी यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर भाई बी निकल के आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ पाए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है। और करिए सभी साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्या पूछा है? उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। फिर से पूछा है किया जा सकता है। भाई आप सभी साथी बताएं कि कौन सा शब्द है जो इनके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो सभी लोग बताएं। देखिए क्या है, SCOT। यहाँ पर S भी है, C है, लेकिन O नहीं है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, QUOTE, क्यों है यहाँ पर, U है, O यहाँ पर नहीं है, ये तो शब्द होगा नहीं। QUITE, ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये शब्द बनाया जा सकता है। तो सभी लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं। ठीक है, मैं दो क्वेश्चन आपके लिए दे चुका हूँ और दोनों क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या पूछा है, उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन सा शब्द होगा जो इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। TRAIN, यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। FORK, यहाँ पर F है, O है, R है, लेकिन K नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पर देखिए RO है, A नहीं, A है। ठीक है, MING दिख नहीं रहा भाई, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, RA यहाँ पर है, N भी है, S भी है। ठीक है, OM, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप सभी समझ पाए इस क्वेश्चन को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बताइए कि क्या पूछा है, कौन इसका इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन बनाया जा सकता है। फिर से पूछा बनाया जा सकता है, तो बताओ कौन सा शब्द होगा इनमें से जो बनाया जा सकता है। हाँ, लोकल पहला दिया है, LOCAL, L है, O है, यहाँ पर C है और A है और L यहाँ पर है। तो यही हमको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर L 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल बार L है, तो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं। यहाँ पर भी डबल बार L है और यहाँ पर सिंगल बार है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करिए। हमने यहाँ पर देखिए 2 बार L दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार L, तो 2 बार तो L है नहीं। यहाँ पर भी 2 बार L है, वहाँ पर 2 बार L है नहीं, तो ये दोनों शब्द ऐसे भी नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर DETAIL, DE, यहाँ पर D है, E है ना, क्या है DETAIL, तो T भी हो गया, A भी हो गया और I यहाँ से हो गया, L यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का C नंबर राइट आंसर होगा, C।
ठीक है। और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ए आ चुके हैं, इसीलिए डी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24। बताएं सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मजा आ रहा होगा आप सभी को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताइए इसमें क्या पूछा है कि कौन इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है ना। तो बताइए कौन सा शब्द होगा इनमें से, कौन सा है शब्द है जो बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहले की बात करूं तो MOIST, MO यहाँ से I और S तो है नहीं, तो ये तो शब्द ऐसे भी नहीं होगा। TONER, TONER, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टी है, ओ है और एन भी है और ई भी है और आर भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी को बनाया जा सकता है। सी को क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वाई है और वाई तो यहाँ पर टी है और यहाँ पर डी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ये भी डी यहाँ पर आ गया, वहाँ पर डी कहीं नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं। बताइए भाई सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा ऐसा शब्द है ABCD में से तो इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो बनाया जा सकता है आपसे पूछा है, तो NATURE, तो N देखिए यहाँ पर NATUR और E यहाँ पर नहीं है, ये अक्षर है ही नहीं ऊपर, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर E आ गया है, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर है नहीं। यहाँ पर E आ गया है तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन सा बनाया जा सकता है। इसमें भी पूछा है आपसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो बताएं सभी लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा, RESINGN, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं R है, E है और S भी है, यहाँ पर I यहाँ पर है, लेकिन आपका G नहीं दिख रहा है भाई, ये शब्द नहीं दिख रहा है, ये अक्षर G नहीं दिख रहा, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए O है और यहाँ पर O है, यहाँ पर डबल O है, वहाँ पर सिंगल O है, तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए REBI यहाँ पर है, SI यहाँ पर है, लेकिन टी नहीं दिख रहा साहब, है ना, टी अक्षर दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा और ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो ऑप्शन डी होगा। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताएं सभी साथी क्या होगा, कौन सा शब्द है जो ये दिए हुए शब्द के अक्षरों का प्रयोग
अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, इनके अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर पूछा नहीं बनाया जा सकता, तो आप देखें कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन ए ई, वहाँ पर ए तो है, ई नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ई नहीं दिख रहा है, आर है, ठीक है, ओ है, जी है, फिर आर ए एम डबल आर, तो यहीं पर ई नहीं दिख रहा है बस, तो यहीं सीधा आंसर मार के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब देखिए, चलिए भाई, एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा है कौन सा शब्द है जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहला आंसर है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पी यू आर एस ई, पी यू आर एस ई, पी यू आर एस ई, तो ये तो बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं आपका। पी यू आर एस यहाँ पर है जैसा है, यू आई टी देख लीजिए, यू है, आई है, टी है, ये भी तो बनाया जा सकता है, पी यू आर एस, ठीक है, यू आई टी, ये भी बनाया जा सकता है, ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखें पी आर आई, यहाँ पर देखें पी है, आर है, क्या होगा, पी आर आई, पी आर आई, ओ आर, यहाँ पर एक आर और है, ओ है, आर है, ठीक है, आई टी वाई, आई टी वाई, ये भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन डी बचा आपके पास, डी क्यों इसका आंसर होगा, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा, नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर पी यू तो सही है, पी यू है, आर भी है, आई है, लेकिन टी वाई है ना, तो पी यू आर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए भाई एक बार फिर से, ये भी तो आ रहा आंसर ना, पी है, यू है, आर है, आई है, टी है, वाई है, ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। एक बार इसको देखिए दोस्त, क्या होगा, पी आर आई, पी आर आई, यहाँ पर है ओ आर आई, ओ है, आर है, आई है, ठीक है, टी वाई, ये भी तो बनाया जा सकता है भाई, तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर। तो एक बार इसको चेक करिए, पी यू आर एस, पी यू आर एस, ठीक है, यू आई टी, अच्छा यहाँ पर 2 बार यू आ गया है, ऑप्शन तो पहले ही मिल चुका था हमें ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार यू है, वहाँ पर सिंगल बार यू है। समझ पाए क्वेश्चन को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, तो कितने क्वेश्चन आपके लिए हैं यहाँ पर, चलिए इसको कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित सब विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और इनके अक्षर का प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया सकता। तो देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखिएगा। तो PRATION, तो यहाँ PR है, ठीक है, TION है, ये तो बनेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो और दूसरा देख लीजिए, PR यहाँ पर है, ON, O भी है, N भी है, फिर O है, यहाँ पर है UN, N और U, ये भी बनाया जा सकता है। PRINT, PR यहाँ पर देखिए, PRINT, ये भी तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी बचा। डी क्यों होगा, तो देख लीजिए एक बार इसको भी, NA, N है और A भी है, T है, यहाँ पर U है, ठीक, RAL, R है और A तो एक ही बार है केवल यहाँ पर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 2 बार है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, ये भी 3 क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो सभी लोग बताएं आज की क्लास कैसे लगी। तो अगर क्लास आज की पसंद आई हो तो आप जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो सभी साथी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर करें। तो ठीक है, तो चल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। नए दिन से नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू बाबा, टाटा, बाय बाय।